ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवर दीजिए हे पावन श्री राम। जन जन के सुख चैन हित कभी न ले विश्राम। माँ गायत्री दीजिए यह शाश्वत वरदान। तीर बने मम साधना सेवा कर्म कमान। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 22 श्लोक हम सब लोगों ने संपन्न कर लिया है। 23वां और 24वां श्लोक आज हम लोग पढ़ेंगे साथियों। समय की दृष्टि से आज का स्वाध्याय बल्कि आने वाले 4 दिनों का स्वाध्याय थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि जिस स्थान पर कार्यक्रम है इस ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क की बड़ी समस्या है। तो हम लोग थोड़ी दूर यात्रा करके स्वाध्याय की रिकॉर्डिंग के लिए आए हैं और स्वल्प समय में ही रिकॉर्डिंग करके यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो जितना संयोग बन सके उतना ही हम सब लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। आप सब लोग यथाशीघ्र जुड़ करके अधिक से अधिक आज के लिंक को शेयर करें और शेयर करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करें, जिससे कि सर्वाधिक लोग परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के विचारों से जुड़। आइए 23वां श्लोक हम सभी प्रारंभ करते हैं। यदि यह्यं न वर्तेयं जातु कर्मणि त्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता श्यामो पहन्यामिमाः प्रजाः। ये 23वां और 24वां श्लोक है साथियों। इसका अर्थ है, क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हूँ, इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला हूँ, बनूं। ऐसा इसका श्लोक है, जिसमें भगवान अ, अन्वय और व्यतिरेक रीति से इस विषय का प्रतिपादन करते हैं, जिसे हम सब लोगों ने साथियों श्रवण कर लिया था। और इसको श्रवण करने के पश्चात हम सब लोग इसकी व्याख्या भी सुन चुके थे, 22वें और 23वें और 24वें श्लोक को। तो जहाँ स्मरण आ रहा है, इस चर्चा हम सब लोगों ने संपन्न कर ली थी। अर्जुन का मूल प्रश्न कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, इसका उत्तर भगवान 22वें 23वें और 24वें 3 श्लोकों में अपने उदाहरण से देते हैं कि मैं तुम्हें ही कर्म में लगाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, प्रत्युत मैं स्वयं भी कर्म में लगा रहता हूँ, जबकि वास्तव में मेरे लिए त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य और एवं प्राप्तव्य नहीं है। भगवान अर्जुन को इस बात का संकेत करते हैं कि अभी इस अवतार में तुमने भी स्वीकार किया और मैंने भी स्वीकार किया कि तू रथी बने और मैं सारथी बनूं। तो देख, क्षत्रिय हुए भी तेरा सारथी हूं,
और इस प्रकार स्वीकार किए हुए अपने कर्तव्य का सावधानी और तत्परता पूर्वक पालन कर रहा हूँ। मेरे इस कर्तव्य पालन का भी त्रिलोकी पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैं त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हूँ। समस्त प्राणी मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्य कर्म की उपेक्षा न करके मेरी तरह उसका सावधानी एवं तत्परता पूर्वक पालन करना चाहिए। पीछे के 3 श्लोक में भगवान ने जैसे अपने लिए कर्म करने में सावधानी रखने का वर्णन किया है, ऐसे ही आगे के 2 श्लोकों में ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्म करने में सावधानी रखने की प्रेरणा देते हैं। आगे के 2 श्लोक साथियों, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्त ईर्ष्यकीर्षूलोर शूर्लोक संग्रहम न बुद्धिभेदम जनयेदज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों के बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करें, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावें। यहाँ साथियों एक एक श्लोक में भगवान बहुत विस्तार से और बहुत सुंदर तरीके से कर्म की चर्चा करते हैं और अर्जुन को प्रेरित भी करते हैं कर्म करने के लिए। ये सारी बातें हम सब लोग पिछले कई माध्यमों से सुनते आ रहे हैं, कई श्लोकों के माध्यम से। तो अब हम लोग विस्तार पूर्वक 23, 24, 25, 26 इन श्लोकों को ध्यान पूर्वक सुने। 22वें श्लोक में भगवान ने अन्वय रीति से कर्तव्य पालन की आवश्यकता का प्रतिपादन किया और इन श्लोकों में भगवान व्यतिरेक रीति से कर्तव्य पालन न करने से होने वाली हानि का प्रतिपादन करते हैं। यदि यम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतंद्रितः, पूर्व श्लोक में आए वर्त एव च कर्मणि पदों की पुष्टि के लिए यहाँ ही पद आया है। भगवान कहते हैं मैं सावधानी पूर्वक कर्म न करूं ऐसा हो ही नहीं सकता, परंतु यदि ऐसा मान लें कि मैं कर्म न करूं, इस अर्थ में भगवान ने यहाँ यदि जातु पदों का प्रयोग किया है। आगे कहते हैं कि अतंद्रितः पद का तात्पर्य यह है कि कर्तव्य कर्म करने में आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु उन्हें बहुत सावधानी और तत्परता से करना चाहिए। सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म न करने से मनुष्य आलस्य और प्रमाद के वश में होकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है। कर्मों में शिथिलता, आलस्य, प्रमाद न लाकर उन्हें सावधानी एवं तत्परता पूर्वक करने से ही कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। जैसे वृक्ष की कड़ी टहनी जल्दी टूट जाती है, पर जो अधूरी टूटने के कारण लटक रही है, ऐसी शिथिल टहनी जल्द नहीं टूटती। ऐसे ही सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्म करने से कर्मों से सावधान संबंध विच्छेद हो जाता है, पर आलस्य प्रमाद पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। इसीलिए भगवान ने 19वें श्लोक में समाचर पद का तथा इस श्लोक में अतंद्रितः पद का प्रयोग किया है। अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है तो यही समझना चाहिए कि कर्म करने में कोई त्रुटि हुई है, जिसके कारण उस कर्म से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है। कर्म से संबंध विच्छेद न होने के कारण ही किए गए कर्म की याद आती है। ये सारी बातें हम लोगों ने साथियों विस्तार पूर्वक समझी थी। आगे भगवान कहते हैं कि इन पदों से भगवान मानो ये कहते हैं कि मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाला ही वास्तव में मनुष्य कहलाने के योग्य है। जो मनुष्य आदर्श न मानकर आलस्य प्रमादवश कर्तव्य कर्म नहीं करते और अधिकार चाहते हैं, वे आकृति से मनुष्य होने पर भी वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। इसी अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि श्रेष्ठ पुरुष के आचरण के अनुसार सब मनुष्य उनका अनुसरण करते हैं। और उस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठ पुरुष तो एक ही लोक में आदर्श पुरुष हैं, पर मैं तीनों ही लोकों में आदर्श पुरुष हूँ। मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए यह बताने के लिए भगवान मनुष्य लोक में अवतरित होते हैं। संसार में अपने लिए रहना ही नहीं है, यही संसार में रहने की विद्या है।
संसार वस्तुतः एक विद्यालय है जहां हमें कामना, ममता, स्वार्थ आदि के त्याग पूर्वक दूसरों के हित के लिए कर्म करना सीखना है और उसके अनुसार कर्म करके अपना उद्धार करना है। संसार के सभी संबंधी एक दूसरे की सेवा करने के लिए ही हैं। इसीलिए पिता, पुत्र, पति, पत्नी, भाई, बहन आदि सबको चाहिए कि वे एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करें और एक दूसरे के कल्याण की चेष्टा करें। उत्सीदे युरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम। भगवान ने 23वें श्लोक में यदि यम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः पदों से कर्मों में सावधानी न रखने से होने वाली हानि की बात कही और अब इस 24वें श्लोक में उपर्युक्त पदों से कर्म न करने से होने वाली हानि की बात कहते हैं। यद्यपि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कर्तव्य कर्म न करूं, तथापि यदि ऐसा मान लिया जाए कि इस अर्थ में भगवान ने यहाँ चेत पद का प्रयोग किया है, इन पदों का तात्पर्य है कि मनुष्य की कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। माते संगोस्त्व कर्मणि। इसलिए भगवान अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी प्राप्तव्य न होने पर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि मैं जिस वर्ण आश्रम आदि में मैंने अवतार लिया है उसके अनुसार अपने कर्तव्य का पालन न करूं तो संपूर्ण मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए, अर्थात उनका पतन हो जाए। कारण कि अपने कर्तव्य का त्याग करने से मनुष्यों में तामस भाव आ जाता है, जिससे उनकी अधोगति होती है। अधोगच्छन्ति तामसा। भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हैं और संपूर्ण प्राणी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि भगवान कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो त्रिलोकी में भी कोई अपने पालन नहीं करेगा। अपने कर्तव्य का पालन से उनका अपने आप पतन हो जाएगा। संकरस्य च कर्ता श्याम उपह्यन्यमाः प्रजाः। यदि मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और उनके नष्ट होने का कारण मैं ही बनूंगा, जब ऐसा संभव नहीं है जबकि ऐसा संभव नहीं है। परस्पर विरुद्ध दो धर्म एक में मिल जाए तो वह संकर कहलाता है। पहले अध्याय का 40वें और 41वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो कुल का नाश हो जाएगा, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है, धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है, पाप के अधिक बढ़ने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। इस प्रकार अर्जुन का भाव ये था कि युद्ध करने से वर्ण संकरता उत्पन्न होगी। ऐसा अर्जुन ने साथियों पहले अध्याय में कहा भी है। अर्जुन की दलील के अनुसार भी यदि विचार किया जाए तो वास्तव में कर्तव्य का पालन न करना ही वर्ण संकरता का कारण है। युद्ध में कुल का नाश होने पर स्त्रियों का दूषित होना उनका कर्तव्य से च्युत होना ही है और कर्तव्य च्युत होने से ही वर्ण संकरता आती है। यदि स्त्रियों में यह भाव रहे कि हमारे पतियों ने युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया पर अपने कर्तव्य का त्याग नहीं किया, फिर हम अपने कर्तव्य का त्याग क्यों करें, तो वे कर्तव्यच्युत नहीं होंगी। कर्तव्यच्युत न होने से उनका सतित्व सुरक्षित रहेगा, जिससे वर्ण संकरता आएगी ही नहीं। परंतु यहाँ भगवान उससे विपरीत बात कहते हैं कि युद्ध रूप कर्तव्य कर्म न करने से वर्ण संकरता उत्पन्न होगी। इस विषय में भगवान अपना उदाहरण देते हैं कि यदि मैं कर्तव्य कर्म न करूं, धर्म, उपासना, वर्ण, आश्रम, जाति आदि सब में स्वतः संकरता आ जाएगी। तात्पर्य ये है कि कर्तव्य कर्म न करने से ही संकरता उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन से मानो ये कहते हैं कि तू युद्ध रूप कर्तव्य कर्म न करने से ही वर्ण संकर उत्पन्न करने वाला बनेगा, न कि युद्ध करने से, जैसा कि तू मानता है। इस तरीके से साथियों भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया है। जिस वर्ण संकरता को अर्जुन कर्तव्य युद्ध करने से उत्पन्न बता रहे हैं, यहाँ उसी वर्ण संकरता को भगवान युद्ध न करने से बता रहे हैं और अर्जुन के प्रश्न का समाधान कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ ये कहते हैं कि मुझे कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी मैं कर्म करता हूँ और सावधानी पूर्वक करता हूँ। जैसे अभी मैं तुम्हारा सारथी बना हूं, तो सारथी क्षत्रिय होते हुए भी मैं सारथी का कर्तव्य पालन कर रहा हूँ। यद्यपि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी मेरे इस कर्तव्य पालन का पूरी त्रिलोकी पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि त्रिलोक मुझे आदर्श पुरुष के रूप में मानता है। समस्त प्राणी मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं ऐसा न करूं और कर्म की उपेक्षा करूं तो फिर समाज पर, लोगों पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार से साथियों पीछे के 3 श्लोक में भगवान ने अपने सावधानी की बात की है। अब 25वें और 26वें श्लोक में भगवान आगे ज्ञानी पुरुषों के लिए सावधानी की प्रेरणा देते हैं।
इसको हम सब लोग सुने। 25वां 26वां श्लोक, यहां तक हम लोगों ने स्वाध्याय कर लिया था। आपको पुनः स्मरण कराने के लिए, इसलिए एक बार थोड़ा समराइज करने के लिए हमने 23वां और 24वां श्लोक फिर से पढ़ लिया और आप लोगों को सुना दिया। अब 25वें 26वें पर हम सब लोग चिंतन करेंगे। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। जिन मनुष्यों की शास्त्र, शास्त्र पद्धति और शास्त्र विहित शुभ कर्मों पर पूरी श्रद्धा है एवं शास्त्र विहित कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इस बात पर पूरा विश्वास है, जो न तो तत्वज्ञ हैं और न दुराचारी हैं, किंतु कर्मों, भोगों एवं पदार्थों में आसक्त हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए यहाँ सक्ताः अविद्वांसः पद आए हैं। शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी केवल कामना के कारण ऐसे मनुष्य अविद्वान कहे गए हैं। ऐसे पुरुष शास्त्रज्ञ तो हैं पर तत्वज्ञ नहीं है। ये केवल अपने लिए कर्म करते हैं, इसलिए अज्ञानी कहलाते हैं। ऐसे अविद्वान मनुष्य कर्मों में कभी प्रमाद, आलस्य आदि न रखकर सावधानी और तत्परता पूर्वक सांगोपांग विधि से कर्म करते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता रहती है कि कर्मों को करने में कोई कमी आ जाने से उनके फल में भी कमी आ जाएगी। भगवान उनके इस प्रकार कर्म करने की रीति को आदर्श मानकर सर्वथा आसक्ति रहित विद्वान के लिए भी इसी विधि से लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। कुर्याद विद्वांस तथा सक्तस चीकिर शुरलोक संग्रहम, जिसमें कामना, ममता, आसक्ति, वासना, पक्षपात, स्वार्थ आदि का सर्वथा अभाव हो गया है और शरीर आदि पदार्थों के साथ किंचन मात्र भी लगाव नहीं रहा, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के लिए यहाँ असक्त विद्वान पद आए हैं। 20वें श्लोक में लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कहकर फिर 21वें श्लोक में जिसकी व्याख्या की गई, उसी को यहाँ लोक संग्रहम चिकीर्षु पदों से कहा गया है। श्रेष्ठ मनुष्य आसक्ति रहित विद्वान के सभी आचरण स्वाभाविक ही यज्ञ के लिए मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए होते हैं। जैसे भोगी मनुष्य भोगों में, मोही मनुष्य कुटुंब में और लोभी मनुष्य धन में रति होती है, ऐसे ही श्रेष्ठ मनुष्य की प्राणी मात्र के हित में रति होती है। उसके अंतःकरण में मैं लोक हित कर रहा हूं ऐसा भाव भी नहीं होता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोकहित होता है। प्राकृत पदार्थ मात्र से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने के कारण उस ज्ञानी महापुरुष के कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी लोक संग्रह पद में आए लोक शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरे लोगों को ऐसे ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रह की इच्छा वाले दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें लोक संग्रह की भी इच्छा नहीं होती, कारण कि वे संसार से प्राप्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, पद, अधिकार, धन, योग्यता, सामर्थ्य आदि को साधनावस्था से ही कभी किंचन मात्र भी अपने और अपने लिए नहीं मानते, प्रत्युत संसार के और संसार की सेवा के लिए ही मानते हैं, जो कि वास्तव में वही प्रवाह रहने के कारण सिद्धावस्था में भी उनके कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थ स्वतः स्वाभाविक किसी प्रकार की इच्छा के बिना संसार की सेवा में लगे रहते हैं। इस श्लोक में यथा और तथा पद कर्म करने के प्रकार के अर्थ में आए हैं। तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार अज्ञानी पुरुष अपने स्वार्थ के लिए सावधानी और तत्परता पूर्वक कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी लोक संग्रह अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करे। ज्ञानी पुरुष को प्राणी मात्र के हित का भाव रखकर संपूर्ण लौकिक और वैदिक कर्तव्य कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए। आगे कहते हैं कि सबका कल्याण कैसे हो, इस भाव से कर्तव्य कर्म करने पर लोक में अच्छे भावों का प्रचार स्वतः होता है। अज्ञानी पुरुष तो फल की प्राप्ति के लिए सावधानी और तत्परता से विधिपूर्वक कर्तव्य कर्म करता है, पर ज्ञानी पुरुष की फल में आसक्ति नहीं होती और उसके लिए कोई कर्तव्य भी नहीं होता, अतः उसके द्वारा कर्म की उपेक्षा होना संभव है। इसीलिए भगवान कर्म करने के विषय में ज्ञानी पुरुष को भी अज्ञानी सकाम पुरुष की तरह ही कर्म करने की आज्ञा देते हैं। 21वें श्लोक में तो विद्वान को आदर्श बताया गया था, पर यहाँ उसे अनुयायी बताया है। तात्पर्य यह है कि विद्वान चाहे आदर्श हो अथवा अनुयायी, उसके द्वारा स्वतः लोक संग्रह होता है, यानी लोक का हित होता है। जैसे भगवान श्री राम प्रजा को उपदेश भी देते हैं और पिताजी की आज्ञा का पालन करके वनवास भी जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में उनके द्वारा लोक संग्रह होता है, क्योंकि उनका कर्मों के करने अथवा न करने से अपना कोई प्रयोजन नहीं था।
जब विद्वान आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करता है, तब आसक्ति युक्त चित्त वाले पुरुषों के अंतःकरण पर भी विद्वान के कर्मों का स्वतः प्रभाव पड़ता है। चाहे उन पुरुषों को यह महापुरुष निष्काम भाव से कर्म कर रहा है ऐसा प्रत्यक्ष दिखे या न दिखे, मनुष्य के निष्काम भावों का दूसरों पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ता है। ये सिद्धांत है। इसलिए आसक्ति रहित विद्वान के भावों आचरणों का प्रभाव मनुष्यों पर ही नहीं अपितु पशु पक्षी आदि पर भी पड़ता है। मनुष्य जब तक निष्काम भाव पूर्वक विहित कर्म नहीं करता तब तक उसका जन्म मरण नहीं मिट सकता। वह जब तक अपने लिए कर्म करता है तब तक वह कृतकृत्य नहीं होता, अर्थात उसका करना समाप्त नहीं होता। कारण कि स्वयं नित्य रहने वाला है और कर्म एवं उसकी फल नष्ट होने वाला है। अतः प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वार्थ त्याग पूर्वक अपने लिए न करके केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। यहाँ साथियों एक बात, यद्यपि परमात्म तत्व को प्राप्त होने पर सांख्य योगी और कर्मयोगी दोनों एक हो जाते हैं, तथापि साधनावस्था में दोनों की साधन प्रणाली में अंतर रहने से सिद्धावस्था में भी उनके लक्षणों में स्वभाव में थोड़ा अंतर रहता है। सांख्य योगी की तो कर्मों से विशेष उपरति होती है, पर कर्मयोगी की कर्मों से विशेष तत्परता होती है। क्योंकि पहले कर्म करने का स्वभाव पड़ा हुआ रहता है, यह अंतर भी कहीं कहीं होता है। आगे कहते हैं कि सांसारिक पदार्थों को मूल्यवान समझने के कारण ही कर्मयोग निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म के पालन में कठिनाई प्रतीत होती है। हमें दूसरों से कुछ न चाहकर केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने हैं, इस बात को यदि स्वीकार कर लें तो आज ही कर्म योग का पालन सुगम हो जाए। वास्तव में महत्ता पदार्थ की नहीं प्रत्युत आचरण की ही होती है। आचरण की महत्ता यानी उस पदार्थ के उपयोग की भी महत्ता तब है जब अंतःकरण में पदार्थ की महत्ता न हो। कोई भी पदार्थ व्यक्तिगत नहीं है, केवल उपयोग के लिए ही व्यक्तिगत है। पदार्थ को व्यक्तिगत मानने से ही परहित के लिए उसका त्याग कठिन प्रतीत होता है। कोई भी पदार्थ या क्रिया बंधन कारक नहीं, उनका संबंध ही बंधन कारक है। यानी कोई पदार्थ हमें नहीं बांधते, बल्कि हम उससे अपना संबंध बना करके उसमें बंध जाते हैं। विद्वान पुरुषों से भी लोक संग्रह के लिए सब कर्म होते हैं, परंतु ऐसा होते हुए भी उनसे मैं लोक संग्रह कर रहा हूं यह अभिमान नहीं रहता। कारण यह है कि शरीर इंद्रियां मन बुद्धि विद्या योग्यता पद आदि सब संसार के हैं और संसार से ही मिले हैं। संसार से मिली सामग्री को संसार की ही सेवा में लगा देना ईमानदारी है। उस सामग्री को बहुत सच्चाई से ईमानदारी से संसार के अर्पण कर देना, यह अर्पण करना कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे किसी ने हमारे पास धरोहर रूप से रुपए रखे और कुछ समय बाद उसके मांगने पर हमने उसके रुपए उसे वापस कर दिए, तो कौन सा बड़ा काम किया। हाँ, हमारा दायित्व तो समाप्त हो गया, हम ऋण मुक्त हो गए। इसी प्रकार संसार की वस्तु संसार के अर्पण कर देने से हमारा दायित्व तो समाप्त हो जाता है और हम ऋण मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए छूट जाते हैं। इसलिए सांसारिक पदार्थों को संसार की सेवा में लगाकर कोई दान पुण्य नहीं करना है, प्रत्युत उन पदार्थों से अपना पिंड छुड़ाना है। न बुद्धि भेदम विद्वान युक्त समाचरण, 25वें श्लोक में असक्त विद्वान पदों से जिसका वर्णन हुआ है, उसी आसक्ति रहित विद्वान को यहाँ युक्त विद्वान पदों से कहा गया है। जिसके अंतःकरण में स्वतः स्वाभाविक समता है, जिसकी स्थिति निर्विकार है, जिसकी समस्त इंद्रियां अच्छी तरह जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, ऐसा तत्वज्ञ महापुरुष ही युक्त विद्वान कहलाता है। आगे कहते हैं कि पीछे के श्लोक में सक्ताहा अविद्वांसः पदों से जिनका वर्णन हुआ है, उन्हें शास्त्र विहित शुभ कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी पुरुषों को यहाँ कर्म संज्ञानाम अज्ञानाम पदों से कहा गया है। शास्त्र विहित कर्मों को अपने लिए सुख भोग मान बढ़ाई आदि की प्राप्ति के लिए करने के कारण इन पुरुषों को कर्म संगी और अज्ञानी कहा गया है। श्रेष्ठ पुरुष पर विशेष जिम्मेवारी होती है, क्योंकि दूसरे लोग स्वाभाविक ही उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए भगवान उपर्युक्त पदों से विद्वान को आज्ञा देते हैं कि उसे ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिसे अज्ञानी पुरुषों का वर्तमान स्थिति से पतन हो जाए, यानी कामना युक्त जो काम कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञानी को पथभ्रष्ट देखेंगे तो उससे उनको जो है और भी पथभ्रष्ट होने की प्रेरणा मिलेगी। अज्ञानी पुरुष अभी जिस स्थिति में है उस स्थिति से उन्हें विचलित करना ही उनमें बुद्धि भेद उत्पन्न करना है। अतः विद्वान को सबके हित का भाव रखते हुए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए, जिससे दूसरे पुरुषों को भी निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहे। समाज एवं परिवार के मुख्य व्यक्तियों पर भी यही बात लागू होती है। उनको भी सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करते रहना चाहिए, जिससे समाज और परिवार पर अच्छा प्रभाव पड़े।
बुद्धि भेद पैदा करने के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं कि कर्मों में क्या रखा है, कर्मों से तो जीव बंधता है, कर्म निकृष्ट है, कर्म छोड़कर ज्ञान में लगना चाहिए आदि उपदेश देना, अथवा इस प्रकार के अपने आचरणों और वचनों से दूसरों में कर्तव्य कर्मों के प्रति अश्रद्धा विश्वास उत्पन्न करना, ये पतन करने के लिए उसका एक आधार बन जाते हैं। जहां देखो वहीं स्वार्थ है, स्वार्थ के बिना कोई रह नहीं सकता, सभी स्वार्थ के लिए ही कर्म करते हैं। मनुष्य कोई कर्म करे तो फल की इच्छा रहती ही है, फल की इच्छा न रहे तो वह कर्म करेगा ही क्यों आदि उपदेश देना, ये भी पतन का कारण है। फल की इच्छा रखकर कर्म करने से बार बार जन्म लेना पड़ता है आदि उपदेश देना, इस प्रकार के उपदेशों से कामना वाले पुरुषों का कर्म फल पर विश्वास नहीं रहता, फलस्वरूप उनकी फल में तो आसक्ति छूटती नहीं, शुभ कर्म जरूर छूट जाते हैं। बंधन का कारण आसक्ति ही है, कर्म नहीं है। इस प्रकार लोगों में बुद्धि भेद उत्पन्न न करके तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार स्वयं कर्तव्य कर्म करे और दूसरों को भी वैसे ही करवावे। उसे चाहिए कि वह अपने आचरणों और वचनों के द्वारा अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा न करते हुए उन्हें वर्तमान स्थिति से क्रमशः ऊंचे उठावे। जिन शास्त्र विहित शुभ कर्मों को अज्ञानी पुरुष अभी कर रहे हैं उनकी वह विशेष रूप से प्रशंसा करे और उनके कर्मों में होने वाली त्रुटियों से उन्हें अवगत कराए, जिससे वे उन त्रुटियों को दूर करके सांगोपांग विधि से कर्म कर सकें। इसके साथ ही ज्ञानी पुरुष उन्हें यह उपदेश दें कि यज्ञ दान पूजा पाठ आदि शुभ कर्म करना तो बहुत अच्छा है, पर उन कर्मों में फल की इच्छा रखना उचित नहीं, क्योंकि हीरे को कंकड़ पत्थरों के बदले बेचना बुद्धिमत्ता नहीं है। अतः सकाम भाव का त्याग करके शुभ कर्म करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। इस प्रकार सकाम भाव से निष्काम भाव की ओर जाना बुद्धि भेद नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। इसी तरह उपासना के विषय में भी तत्वज्ञ पुरुष को बुद्धिभेद पैदा नहीं करना चाहिए। जैसे प्रायः लोग कह दिया करते हैं कि नाम जप करते समय भगवान में मन नहीं लगा तो नाम जप करना व्यर्थ है, परंतु तत्वज्ञ पुरुष को ऐसा न कहकर यह उपदेश देना चाहिए कि नाम जप कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के प्रति कुछ न कुछ भाव रहने से ही नाम जप होता है। भाव के बिना नाम जप में प्रवृत्ति ही नहीं होती। अतः नाम जप का किसी भी अवस्था में त्याग नहीं करना चाहिए। जो ये कहा गया है कि मनवा तो चौदिस फिरे यह तो सुमिरन नाही, इसका भी यही अर्थ है कि मन न लगने से यह सुमिरन नहीं है, जप तो है ही। हाँ, मन लगाकर ध्यान पूर्वक नाम जप करने से बहुत जल्दी लाभ मिल जाता है। कोई भी मनुष्य सर्वथा गुण रहित नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ गुण रहते हैं। इसलिए तत्वज्ञ महापुरुष को चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी उन्नति के लिए कोई शिक्षा देनी हो, तो कोई बात समझानी हो, तो उस व्यक्ति की निंदा या अपमान न करके उसके गुणों की प्रशंसा करे। गुणों की प्रशंसा करते हुए आदर पूर्वक उसे जो शिक्षा दी जाएगी उस शिक्षा का उस पर विशेष असर पड़ेगा। समाज और परिवार के मुख्य व्यक्तियों को भी इसी रीति से दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए। समाचरण और जोशयेत पदों से भगवान ने विद्वान को दो आज्ञाएं दी हैं कि स्वयं सावधानी पूर्वक शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को अच्छी तरह करे और कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करवाने का प्रयत्न करे। लोगों को दिखाने के लिए कर्म करना दंभ है, जो पतन करने वाली आसुरी संपत्ति का लक्षण है। अतः भगवान लोगों को दिखाने के लिए नहीं, प्रत्युत लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। लोक संग्रह यानी लोक कल्याण के लिए। तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि कर्म करने से अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी वह समस्त कर्तव्य कर्मों को सुचारू रूप से करता रहे, जिससे कर्मों में आसक्ति पुरुषों की निष्काम कर्मों की प्रति महत्व बुद्धि जागृत हो और वे भी निष्काम भाव से कर्म करने लगे। तात्पर्य यह है कि उस महापुरुष के आसक्ति रहित आचरणों को देखकर अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने की चेष्टा करने लगेंगे। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त पुरुषों को आदर पूर्वक समझाकर उनसे निषिद्ध कर्मों का स्वरूप से त्याग करवावे। स्वरूप से यानी सर्वथा, और विहित कर्मों में से सकाम भाव का त्याग करने की प्रेरणा दे। निषिद्ध कर्मों को तो स्वरूप से त्यागे और विहित कर्म यानी जो करने योग्य कर्म है उसमें से कामना को त्यागे। तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान दोनों में ही कर्तृत्वाभिमान नहीं होता, अतः वे केवल लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म करते हैं, अपने लिए नहीं। साधक को भी अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वरूप में कर्तृत्व नहीं है। लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाना लोक संग्रह है। लोक संग्रह का उपाय है शास्त्र के अनुसार ठीक आचरण करना, पर भीतर में साधक ये भाव रखे कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। वह लोगों में यह न कहे कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूं, क्योंकि ऐसा कहने से उसमें कर्तृत्वाभिमान आ जाएगा। और अगर वो ये भाव ले कि हमें दूसरों के हित के लिए करना है, तो यही निष्काम कर्म होगा। यही ज्ञानियों के लिए भगवान ने मार्गदर्शन दिया है।
कितना सुंदर वर्णन है साथियों। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा होगी, तो आप उसको जो है चैट बॉक्स में अवश्य लिख देंगे। कल से हम लोग 27वें श्लोक का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों जुड़ने के लिए। आज के सत्र को विश्राम। जय राम जी की शुभ रात्रि।